गिरीश तिवारी जी के नेतृत्व में रितु शर्मा जी और विनीता बड़जात्या के मार्गदर्शन में व्यायाम प्रदर्शन का यह अद्भुत प्रदर्शन श्री मोतीलाल जी डागरे और अजय निकम जी के सहयोग से व्यायाम व्यायाम है आनंद का नाम है, व्यायाम व्यायाम है आनंद का नाम है, मस्ती है तन की और मन का आराम है। आप देखिए, व्यायाम से जुड़िए, उत्तम स्वास्थ्य से जुड़िए और स्वच्छता का मिशन व्यायाम के माध्यम से भी पूर्ण कीजिए। नगर पालिक निगम स्वच्छता के लिए लगातार संदेश दे रहा है। नगर निगम आयुक्त श्री आशीष पाठक जी, मेयर श्री मुकेश टटवाल जी और सभापति श्रीमती कलावती यादव जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर उज्जैन को स्वच्छता के मिशन में नंबर 1 बनाए। यही आप सबसे गुजारिश है, यही आप सबसे अनुरोध है। एक कदम और बढ़े इस कदम के बाद, एक डगर और बढ़े इस डगर के बाद, व्यायाम करने के लिए, सूर्य नमस्कार करने के लिए, योग करने के लिए एक उम्र और मिले इस उम्र के बाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में स्थापित करके पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व की भावना से जोड़ा है, व्यायाम से जोड़ा है और हमारे प्राचीन सनातन संस्कृति योग से जोड़ा है। तो लीजिए, अब आपके सामने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दशहरा में हम सत सत प्रणाम, झूल गए फांसी पर निर्भीक, राष्ट्र प्रेम का पीकर जाम। भावना की धरा पर गगन है प्रथम, भावना की धरा पर गगन है प्रथम, प्राण है बात और वतन है प्रथम, और कुर्बान हो गए जो इस राष्ट्र की खातिर, उन शहीदों को हम गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस विसर्जन। फिर उठा रेला सहस्रों शमशीरों का, फिर उठा रेला सहस्रों शमशीरों का, रंग लाया रक्त वीरों का। किस शान से कह सके हम, किस शान से कह सके हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। शहर की विभिन्न आठ शालाओं के लगभग 400 बच्चे व्यायाम प्रदर्शन के पश्चात भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। यही हौसला जज्बा आप सबके बीच और आपकी धमनियों में, आपके रक्त में प्रवाहित होता रहे। यह सागर की लहरों की रवानी तो है और रचना की पगडंडी की कहानी तो है। डगमगाए तो संभालो कोसों नई से, गरमाएगी आखिर ये जवानी तो है। हमारी युवा तरुणाई देश की उम्मीदों की उबाल और बवाल युवा पीढ़ी है। यूथ इज द साल्ट ऑफ द नेशन, यूथ इज द मोस्ट इफेक्टिव फोर्स ऑफ सोसाइटी। युवा राष्ट्र का नमक है। और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी युवाओं के लिए खेल एवं युवक कल्याण विभाग के माध्यम से कई योजनाएं लेकर आने वाले हैं। आशीष सूरज का पाया तभी, रहें देश में स्वस्थ सुंदर सभी, सभी रंग वर्णों में एकत्व हो, यही स्वत्व हो और यही तत्व हो।
तो इस वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं आप उज्जैन और जगदलपुर से, मध्य प्रदेश के उज्जैन में, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया। इस वक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। तो वहीं जगदलपुर की भी लाइव तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया था और उसके बाद परेड की सलामी ली और अब सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर जारी है। Dressed for the occasion. And here at the National War Memorial, there is an inter-services guard comprising 1 officer and 21 inner guards, 7 from each service, along with 6 buglers, 2 from each service, under the command of Major Indrajit Sachin. In fact, when the Prime Minister will arrive here, this guard is in attendance for the wreath laying ceremony. And here to welcome the Prime Minister here, we have तो ये 3 तस्वीरें हैं आपके सामने। इस वक्त देश गणतंत्र दिवस समारोह मना रहा है। वॉर मेमोरियल की तस्वीर है, दिल्ली से लाइव तस्वीरें, विभिन्न रंगों का गुलदस्ता। तो वॉर मेमोरियल में इस वक्त तस्वीरें और कर्तव्य पथ पर इस वक्त राष्ट्रपति विभाग का प्रथम गुलदस्ता द्रौपदी मुर्मू ने ध्वजारोहण। Chief of Air Staff Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary. इंडिया गेट और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बीच स्थित है राष्ट्रीय समर स्मारक। इसे सन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अमर शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ होती है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनका आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर। आज के भारत का एक और तीर्थ है राष्ट्रीय समर स्मारक। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। श्रद्धा और गौरव, इन भावों का संगम है राष्ट्रीय समर स्मारक। प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह समर स्मारक पर आगमन। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते हुए और राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। Bestowing tribute, they say, is practiced not so much in words as in action, honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication and valor is paying tribute in its finest form. Death may not be a choice, but sacrificing one's life for the country definitely is, and that's why it deserves our deepest gratitude. The Prime Minister will now lead the nation in paying homage to the immortal soldier by laying a wreath at the memorial. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life, a circle with no beginning and no end. The evergreens used in the wreath signifying everlasting life. The wreath laying will be followed by 2 minutes of silence to honor and venerate our immortal soldiers, those for whom the nation's safety and protection and integrity came first
always and every time. प्रधानमंत्री द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अंतर सेवा गार्ड सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं।
The buglers sounding the rouse, and the guard commander ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. A silence where quiet meets calm and time becomes tranquil, our hearts beating for those which now lie still. Time moves on to create a present, but in its wake it leaves behind stories, memories and heroes, some sung, but many unsung. And today, as we celebrate our 75th Republic Day here in New Delhi, and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit, our men and women in uniform stand firm and committed, guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home, across dry deserts and snow-clad mountains, along our long coastline and international borders, keeping us safe and secure. The Prime Minister now moving towards the ceremonial digital book, which is kept there to put down his thoughts of gratitude. अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय उनके साथ रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। अमर जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा आने वाली पीढ़ियों को। अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्ज करेंगे माननीय प्रधानमंत्री। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि है एक, तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. And that's what makes this sacrifice so supreme. Because the call a soldier answers raises no doubt, no questions, and no second thoughts. Prime Minister Narendra Modi will now depart from the National War Memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का मार्ग कर्तव्य पथ अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है। हमारा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। Yes, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of President Draupadi Murmu, Kartavya Path will resonate with of sounds, the clip-clop of hooves on the tarmac, martial music, the crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, beautiful folk music, the roar of fighter jets, and of course,
repeated applause of an highly appreciative audience here. We're now at the saluting days at Kartavya Path, where we await the arrival of the Prime Minister. The first glimpse of Rashtrapati Bhavan, and you can see the presidents of India and France, Srimati Draupadi Murmu and His Excellency Emmanuel Macron, as they emerge from the Grand Darbar Hall, bedecked with the shining chandelier and velvet tapestry. Both of them being escorted by the Military Secretary, Major General Ranjit Singh Manral, and the Deputy Military Secretary, Group Captain Abhay Fansalkar. The ADCs, Major Rohit Rasgotra and Squadron Leader Saurabh Sharma, escorting the two presidents as they move to the forecourt, wherein we've got the President's bodyguard in position to give the salute to the Supreme Commander and then escort her to the saluting base on Kartavya Path. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ दरबार हाल से फोर कोर्ट की ओर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर। साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगी। The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior-most regiment of the Indian Army, that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day Parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा।
इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base. And we're all waiting with bated breath to see his beautiful bandhani turban with a matching cravat. His choice of the turban and formal attire, quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, the Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary, Shri Giridhar Aramane. As he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Mann Ki Baat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहां पर 75वें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस। The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of the stately procession with the President's bodyguard bringing the two presidents in state. To be a member of this elite regiment, the men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height for each of the troopers is 6 feet, and it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red long coats with gold girdles and white breeches, a blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों आकर्षक बग्गी में
रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की यूनिट और यहां कर्तव्य पथ पर प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से सबकी निगाहें रायसीना पहाड़ी की ओर। विशिष्ट आमंत्रित मेहमान 13,000 के आसपास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं, वो इन दृश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं। Members of the diplomatic corps representing their countries and the common man and woman of India all gathered together to celebrate this fabulous ceremony. The Prime Minister and other dignitaries waiting to receive the President of India and the President of France as they arrive down Kartavya Path. खास मेहमान, खास तौर पर 75वें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है, जो मुख्य धारा है, नारी शक्ति, और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन, चाहे वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स। Ladies and gentlemen, on the President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the Chief Guest is Excellency. Once again, as President Draupadi Murmu and President Macron will arrive at the saluting base, they will be received by the Prime Minister. It's a great honor to have His Excellency and then introduced to the other guests who are here before she makes her way to the saluting base and her special seat. We warmly welcome our honorable Chief Guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific. President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime Minister Modi greeting President Murmu and of course his friend, the President of France, Emmanuel Macron. A warm embrace and a handshake, an exchange of words as they set the tone for the celebration of their partnership. The President being introduced to the Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri, the Chief of Defence Staff and the three chiefs, General Anil Chauhan, General Manoj Pandey, Admiral Hari Kumar, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. President Macron making it a point to shake hands with each of our dignitary. As soon as the presidents and the Prime Minister reach their designated seats, as they climb up the short span of stairs,
A 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian field gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem, the lion capital of Sarnath. Everyone present here and those watching us at home तो इस will वक्त also stand ये in लाइव honor तस्वीरें and आप देख respect रहे हैं the दिल्ली में इस tricolor वक्त unfurled गणतंत्र on दिवस the समारोह में 75th प्रधानमंत्री Republic Day. नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद हैं। कर्तव्य पथ पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली से जहां कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन चल रहा है और एमेनुअल मैक्रो इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति या मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। 13,000 विशेष अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं। President's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony. देश की राजधानी दिल्ली से जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो और 13,000 विशेष अतिथि इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं। इस वक्त भी यहाँ पर कार्यक्रम जारी है और इस वक्त परेड की सलामी के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दौर भी चल रहा है। दिल्ली से ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर खास बात यह है कि इस बार महिलाओं को कमान सौंपी गई है और हर परेड का नेतृत्व यहाँ पर महिलाएं इस बार करती नजर आ रही हैं। मातृका थीम है इस बार गणतंत्र दिवस पर और इसी के तहत सभी कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। विकसित भारत और लोकतंत्र की मातृका थीम पर यह आयोजन हो रहा है।
नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स, इनका प्रकाश दिखता हुआ। ध्वज फॉर्मेशन में 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं। उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जायसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार, विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्क्वाड्रन लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए। शानदार दृश्य, भव्य प्रारंभ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता। उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर, वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी, दुश्मन को नाकों चने चबा दिए, मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए। स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, और सूबेदार मेजर संजय कुमार। और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, और कर्नल D श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। And following the Gallantry Award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion music band led by Captain Khurda, comprising 30 musicians playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them, we have 2nd Foreign Infantry Regiment.
the marching contingent comprising 90 legionnaires led by Captain Noel. The legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best legionnaires get promoted and wear the black cap. कर्तव्य पथ पर इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेना की जो टुकड़ियां हैं वो यहाँ पर परेड करती हुई नजर आ रही हैं। इससे थोड़ी देर पहले 100 महिला म्यूजिशियंस ने शंख, नगाड़े और दूसरे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ परेड का आगाज किया था और इसी के साथ परेड का आगाज हो चुका है। पहली बार तीनों सेनाओं, पैरामिलिट्री ग्रुप्स और पुलिस की टुकड़ियों को इस बार महिलाएं लीड करती हुई दिखाई देंगी। We could hear the sounds, the glimmer in the sky. फ्लाईपास्ट में एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट भी हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांसीसी सेना के राफेल भी इसमें शामिल हो रहे हैं। In India, the airpass was captained by Commandant Pagniak Roman, and escorting him in the rafales were Captain राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दूसरी बार राजपथ पर इससे पहले तिरंगा फहराया है और इसके बाद परेड की सलामी ली। कर्तव्य पथ पर इस वक्त परेड देखने के लिए 13,000 विशेष अतिथि मौजूद हैं और देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर परेड की सलामी लेते हुए। The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is 2 days celebrated as its Battle Honor Day or Haifa Day. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T-90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है। घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T-90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित BMP-2 है, जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है। इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें 6 रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और 6 स्टोरेज में। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मार्ट सैल्यूट कैप्टन अभय पंडित द्वारा। नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है BMP-2x2K। नेतृत्व 23 गार्ड्स के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह कर रहे हैं। सारथ नाम का ICV BMP-2 शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। रात में 4 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। युद्ध घोष
गरुड़ का हूं बोल प्यारे। बीएमपी 2x2K का आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला। The ICV BMP-2 going past the saluting dais, and we have the next detachment comprising 6 modern specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle, vehicle mounted infantry mortar system, all-terrain vehicle and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atmanirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops, and the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of 5 Rajput, Lieutenant Colonel Panmay Kabipun and Captain Armandeep Singh Ojla. Specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर कर्तव्य पथ पर परेड की सलामी लेते हुए 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर यहाँ परेड की जा रही है। 13,000 विशेष अतिथि इस परेड को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए हैं। led by Lieutenant Priyanka Sevda. The Pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range all-weather free-flight artillery rocket system. Fully automated, और इसके बाद सेना की टुकड़ियां यहाँ पर परेड करती हुई, मार्च पास्ट करती हुई और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ परेड की सलामी लेती हुई नजर आ रही हैं। सर्वत्र इज्जत ओ इकबाल। केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों में महिला कर्मी हिस्सा ले रही हैं। बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की महिला कर्मी और साथ ही साथ डेयर डेविल्स भी स्टंट करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय समारोह के दौरान एक स्मारक सिक्का और स्मारक टिकट भी जारी की जाएगी। The counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire. Weapon locating radar system Swati. The President acknowledging their salutes. As we now have the Sarvatra mobile हिस्सा लेंगे फ्लाईपास्ट में। इनमें 29 फाइटर प्लेन, 7 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 9 हेलीकॉप्टर के साथ ही साथ एक हेरिटेज एयरक्राफ्ट भी शामिल होगा। और फ्लाईपास्ट में पहली बार फ्रांसीसी सेना के राफेल भी शामिल होने वाले हैं। Lone helicopter, rather 3 helicopters in big formation as they move forward, and we have the mechanized column of the Indian Army on the ground. तकरीबन 90 मिनट तक ये परेड चलेगी। कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं। मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम का, इस सिस्टम का उपयोग ड्रोन, मानव रहित विमान प्रणाली, सिग्नल का पता लगाने, ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है। आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम
कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। और अब सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई। यह सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। यह प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। And now going past the saluting base, we have the multi-function radar, the MF-RDR radar. This is led by Captain Abhijit Kumar of 503 AD Missile Regiment. The MR SAM weapon system is also called the Abra weapon system. It's a medium-range air defense weapon system. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। 13 विशेष अतिथि इस परेड को देखने के लिए कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। So the audience now feeling the दर्शकों की भीड़ यहाँ पर भारी मात्रा में कर्तव्य पथ पर मौजूद है। देश के जाबाजों का प्रदर्शन यहाँ पर देखने के लिए, महिला सशक्तिकरण की झलक देखने के लिए ये सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। all adding to diversity, variety and beauty. पहली बार पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए गए गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में। It takes a lot of spirit and huge लोगों में उत्साह यहाँ पर दिख रहा है to get up early in the morning and arrive here, जो कि गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में पहुंचे हुए हैं। Definitely well worth it for each and every person who has made it a point to attend. We shared with you और 40 साल बाद राष्ट्रपति बग्घी से कर्तव्य पथ पहुंची हैं। bird's eye views and our Jimmy Jib views and of course 40 साल बाद इस परंपरा का निर्वहन किया गया। And the morale of the place. Special invitees, special dignitaries. सेना के जवान यहाँ मौजूद हैं। All across. तमाम दर्शक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। In an effort to make it more 13 विशेष अतिथि यहाँ पर कर्तव्य पथ पर prominently seated परेड देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। कर्तव्य पथ and of course right across the Prime Minister's enclosure. Representatives of vibrant villages are also among the special guests and this is a तमाम मंत्री और at यहाँ पर विशेष अतिथि मौजूद हैं। Inclusivity and taking growth right to the grassroots. विदेशी मेहमान भी इस वक्त यहाँ पर आपको दर्शकों में नजर आ रहे होंगे। Marching boots, military music, all continue. सेना के शौर्य और साहस की झलक कर्तव्य पथ पर देखने के लिए तमाम दर्शक यहाँ मौजूद हैं। मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद अब बारी है मार्चिंग कंटिंजेंट की। कर्तव्य पथ पर ये दस्ता है मद्रास रेजिमेंट का। नेतृत्व मेजर जेरी ब्लेज कर रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी। 1962 का चीनी आक्रमण हो, 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1965 और 75 की लड़ाइयां, हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के जवानों ने। आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेयम,
अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात। इसके ठीक पीछे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता, 72 संगीतकार इसमें शामिल। और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडियर्स का मार्चिंग कंटिंजेंट, आकर्षक वेशभूषा से सुरक्षित सुसज्जित होते हैं। ग्रेनेडियर्स का ये दस्ता, जिसका नेतृत्व 13 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम नमक निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन खासियत है ग्रेनेडियर्स की। The war cry Raja Ramchandra Ki Jai resounding at Kartavya Path as the Rajputana Rifles contingent marches forward to the saluting base, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary of the 20 Battalion. This is the oldest rifle regiment of the Indian Army, having been raised in 1775. It also has the distinction of winning 10 Arjuna Awards. Its most famous junior commissioned officers are देश का 75वां गणतंत्र दिवस, दिल्ली का मुख्य समारोह, कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेते हुए। कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियों को महिला केंद्रित थीम पर रखा गया है। विकसित भारत, जिसमें पहली बार तीनों सेनाओं का ऑल वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट भाग ले रहा है। 72 musicians इसका नेतृत्व भी महिला अफसर ही कर रही है। परेड करने वाली सभी टुकड़ियों की लीडर भी महिला ही होंगी। चंदन मिश्रा बीएसएफ, सीआरपीएफ और एसएसबी की महिला कर्मी परेड में शामिल हो रही हैं। playing the tune Young India. And for the first time, we have an all-women contingent from the Tri-Services, led by Captain Sandhya of the Military Police. This team includes Agniveer 16 राज्यों के साथ 9 मंत्रालयों विभागों की झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी। भारत लोकतंत्र की मातृका थीम पर झांकियां हैं और इससे पहले महिला सशक्तिकरण की ये झलक कर्तव्य पथ पर महिला अफसर इस परेड का नेतृत्व करते हुए। विकसित भारत की ये झलक, जिसमें तीनों सेनाओं का मार्च यहाँ पर दिख रहा है। कई मायनों में देश का 75वां गणतंत्र दिवस इस बार खास है। कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए, कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर एएडी कॉलेज एंड सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और एएससी सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार एम राजेश ने। उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह। 72 बैंड वादक इस दस्ते में हैं। कुमाऊं रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन
चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व करते हुए रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है। रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय। Going past the saluting base, the Bombay Engineer Group or the Bombay Sappers, सेना, contingent वायुसेना of Bombay और Engineer Group नौसेना and की center being ये led by परेड Major इस Divya वक्त आप Tyagi देख रहे हैं। of 115 Engineer Regiment. The Bombay Sappers have the इसी के साथ कर्तव्य पथ पर 18 राज्यों की 1900 साड़ियों की प्रदर्शनी भी इसके बाद प्रदर्शित की जाएगी। फिलहाल इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम की ये झलक कर्तव्य पथ पर। combined band of the Maratha Light Regiment Center and the Jat Regimental Center. 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की ये तस्वीरें हैं, led by Subedar Ajay Kumar N. Tune Dhruv. जहां कई विदेशी मेहमान भी देश के इस गौरव और साहस को देखने के लिए पहुंचे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी इस समारोह में मौजूद हैं। Following the band, we have marching forward for the first time ever on Kartavya Path, an all-women contingent of the और Armed महिला Forces Special सशक्तिकरण की ये Services झलक led by Major Shrishti कर्तव्य पथ पर with Captain Amba Samant from the Army Dental परेड Corps, करने वाली Sergeant सभी टुकड़ियों की Lieutenant लीडर Kanchana from the महिला हैं Interdivision, और and राष्ट्रपति Flight द्रौपदी Lieutenant मुर्मू Divya Priya from the इन्हें Indian सलामी Air देते हुए, Force, followed by 144 officers of the military nursing इनमें बीएसएफ, service. Strength, सीआरपीएफ discipline, और एसएसबी की dedication of women महिला कर्मी officers शामिल and हैं। unwavering commitment. और ये है कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। नेतृत्व बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकेंड क्लास एम एंथनी राज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता, 80 बैंड वादक जिसमें शामिल। नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट, 144 युवा नौसैनिकों की ये टुकड़ी जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, गौरवान्वित। और यह है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी, जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है। पहला है नारी शक्ति। भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका, और उनका स्वागत किया जा रहा है। झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीथ के एस। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। A special tableau that acknowledges the contributions made by veterans in nation building. In front of the saluting base now, राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा. It showcases their continued commitment in a variety of ways
to building the country and sharing the responsibility of national security. महिला सशक्तिकरण की ये झलक इस वक्त आप देख रहे हैं। भारतीय नौसेना की महिला टुकड़ी इस वक्त कर्तव्य पथ पर दिखाई दे रही है। Now the youngest of the armed forces, the भारत Indian लोकतंत्र की मातृका थीम पर ये परेड की जा रही है। Playing the tune, sound barrier, quick march. विकसित भारत की झलक यहाँ पर देखने को मिल रही है। And that is the bars formation. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू flying past in परेड की सलामी लेते हुए, led by Group Captain Manoj Bhargav, Wing Commander Anup Milan Gadkari, and Wing Commander Ankit Bhatia. As we have the Indian Air Force band, दर्शक दीर्घा में बैठे मेहमान गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कई विदेशी मेहमान भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। 4 officers in a box formation, led by Squadron Leader Rashmi Thakur, Squadron Leader महिलाएं यहाँ पर भारतीय वायुसेना की दिखाई दे रही हैं। Flight Lieutenant Kirti Rohit. परेड को लीड करती हुई यहाँ पर participated in the Bastille Day parade as well. Kartavya Path, the Shasastra Sema Bal Band contingent led by Inspector Jaya Sharma. जोश भरा है सीने में, हाथ और है हथेलियों पे जान. That is their tune. As the Defense Minister, Prime Minister and President Macron watch this Special Service Bureau that was set up in 1963 with the aim to strengthen the lost self-confidence of the people after the India-China war. The SSB contingent now, Deputy Commandant ट्राई Nancy सर्विस Singla, की टुकड़ी का नेतृत्व भारतीय सेना की कैप्टन शरण्या राव कर रही हैं। in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, सेना playing an के शौर्य important और role in the पराक्रम का Naxal-affected states of Chhattisgarh, Jharkhand ये and झलक आप देख रहे हैं motto of और सभी परेड का Sashastra Sema नेतृत्व Bal, करती हुई यहाँ पर service, महिलाएं security and brotherhood. And now warming the hearts of the 60 people of महिला Delhi, अफसर contingent from the Delhi इस police. परेड में शामिल हैं। The पहली बार इस परेड में ऑल वुमेन ट्राई सर्विस कंटिजेंट हिस्सा ले रही हैं। Women, Bandmaster, Sub-Inspector, Ruyangunyo Kense. साथ ही साथ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की महिला अग्निवीर का ज्वाइंट दस्ता इस परेड में शामिल है। The Delhi Police Marching Contingent, अग्निवीरों की ट्राई सर्विस मार्चिंग कंटिजेंट में 144 महिलाएं शामिल हैं। This time it is an all-women affair. Additional Deputy Commissioner of Police, Shweta Sugatan, leading the smartly red कर्तव्य safa-clad पथ women पर officers अदम्य down साहस का Kartavya परिचय, Path to the tune नारी of the Delhi Police सशक्तिकरण का Song. परिचय महिलाएं यहाँ पर देती हुई It is indeed thrilling to know that the Delhi Police बेहद have खुशी been का अनुभव, participating in बेहद Republic Day parade गौरव का since पल। 1950. Coming now on to the saluting base, regal camels of the BSF, the और अब ships यहाँ देश की संस्कृति की झलक। रेगिस्तान के जहाज का स्वागत कीजिए कर्तव्य पथ पर सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में। आकर्षक सजे धजे ऊंटों पर बीएसएफ के जवान गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार महिला ऊंट सवार भाग ले रही हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में तैनात बल के जवानों के भरोसेमंद साथी हैं। ये ऊंट बीएसएफ का आदर्श वाक्य है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। बहुत ही आकर्षक ऊंट दस्ता जिसकी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने बहुत प्रशंसा की थी। और इनके ठीक पीछे बीएसएफ का ऊंट बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय की कमान में 35 बैंड वादकों का ये दल
और धुन बजा रहा है हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल। Color me with color, color me with grace, and color me with uniqueness. Rajpath calling out to all who दर्शक walk दीर्घ में past. बैठे दर्शक यहाँ पर 13,000 विशेष अतिथि इसमें Visual शामिल हैं। delight. Visuals captured in our mind's eye for posterity. और इन 13,000 विशेष Turned out to be a अतिथियों में beautiful, sunny winter day. कई गणमान्य नागरिक यहाँ पर शामिल हुए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इनमें शामिल हैं। A crisp word of command. The NCC Girls Marching Contingent, comprising इसी के साथ-साथ 148 smart, young and vibrant cadets, led by प्रधानमंत्री Senior नरेंद्र Under मोदी की Officer मन की बात Punya कार्यक्रम में Purnamma, शामिल होने वाले with a लोगों को commitment to भी character and इस community कार्यक्रम में development, leadership मेहमान and के तौर पर adventure. बुलाया गया है। The NCC has nearly 17 lakh cadets on its rolls and is one of the largest youth uniformed organizations in the world. सेना की टुकड़ी यहाँ पर And now, the NCC प्रदर्शन Girls करते हुए, Combined परेड Band. करते हुए This is an all-girl representation this year, and the combined band of the NCC Girls, BSF, CISF the NCC Girls की टुकड़ियां इसमें शामिल हैं। led by Senior Under Officer ब्रास बैंड भी परेड में शामिल है। शर्मा. The tune, yes, सारे जहां से अच्छा. सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अलग अलग सुरक्षा बलों के ऑल वुमेन कंटिजेंट इस परेड में शामिल हैं। The NCC Girls Marching Contingent, BSF, CRPF और SSB की महिला कर्मी परेड का नेतृत्व कर रही हैं। Marching Contingent, led by Senior Under Officer Tanu Tevatia. 148 cadets in perfect महिलाएं ही harmony, इस परेड in का perfect नेतृत्व करती discipline, हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। at its peak. हर किसी के लिए गौरव का पल है। 60 महिला अफसर इस परेड में शामिल हुई हैं। सेना, वायुसेना और नौसेना की 60 महिला अफसर यहाँ पर NCC परेड कैडेट्स के करते हुए बाद आपको दिख रही हैं। कर्तव्य पथ पर अब बारी है ट्राई राष्ट्रीय सर्विस की सेवा टुकड़ी का योजना के नेतृत्व मार्चिंग भारतीय दस्ते सेना की कैप्टन शरण्या जिसे राव NSS के नाम से जाना कर जाता रही है। हैं। 200 महिला स्वयंसेवी इसमें शामिल। NSS के इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय सिक्किम की रेजिना तमाम। युवा भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत जैसे अभियान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर घर तिरंगा जैसे अभियान, देश प्रेम को ओतप्रोत करने वाले अभियानों में राष्ट्रीय सेवा योजना की अहम भूमिका रही है। आदर्श वाक्य, मैं नहीं बल्कि आप। सलामी मंच के सामने अब है मास पाइप एंड ड्रम बैंड का संयुक्त बैंड दस्ता। 120 वादकों का ये दल है। नेतृत्व बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर कुमार राजकुमार राम और एएमसी सेंटर और स्कूल के मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। ये दस्ता धुन बजा रहा है पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की रानी। The beautifully decorated jeeps bringing the 19 children given this year's Prime Minister's Bravery Awards. The children who have shown exceptional courage, इस साल ability and गणतंत्र outstanding दिवस की परेड को देखने के लिए drawn केंद्र from all over सरकार the ने country, देश भर से aged between 8 13,000 to खास 17. मेहमानों को This बुलाया year's है। Bravery Award went to Aditya Vijay Brahmane posthumously. सेना के इस शौर्य और पराक्रम को देखने के लिए इन 13,000 खास मेहमानों में एलीट क्लास की भागीदारी है। आम लोगों की भागीदारी बढ़ाना इसका मकसद रहा है। खास मेहमानों में अलग अलग फील्ड के बेस्ट परफॉर्मर और वे लोग शामिल हैं जिन्होंने सरकारी स्कीमों का बेहतर उपयोग किया है।
बच्चों में यहाँ पर उत्साह दिखाई दे रहा है। ये पहला अनुभव और देश की संस्कृति की पारंपरिक लोक नृत्य की ये झलक तालियों के साथ और प्यारा तिरंगा लहरा चुका है। The bird song of the Bugun Community Reserve, Viksit Bharat from Arunachal Pradesh. Largest of the 7 sisters of the Northeast, Arunachal Pradesh literally means the land of dawn-lit mountains. Verdant valleys, pristine water bodies and rich heritage all make it untouched, unseen, unbelievably must-visit place on earth. From Arunachal, we move to the state of Haryana and the government-run program called Mera Parivar Meri Pehchan, which attempts to provide the benefits of government-run schemes to eligible families by using technology and connecting with every family in the state. Data collected and updated by the government helps empowering the residents easily, digitally, be it procuring ration, agricultural subsidies, scholarships or pensions. पल पल चलती रेल मेट्रो सुगम सभी का आना जाना परिवार पहचान पत्र से खुशहाली का यह ठिकाना उन्नत खेती मन हर लेती हरियल फसलों का लहराना इतना सब मेरे सूबे में मन क्यों ना चाहे इतराना जय हरियाणा। हरियाणा से चलते हैं एक बार फिर पूर्वोत्तर की ओर। बारी है मणिपुर की। मणिपुर राज्य की झांकी थंबल गी लांगला लोटस थ्रेड्स विषय वस्तु पर आधारित। मणिपुर का ईमा केथिल 500 साल पुराना बाजार, दुनिया का एकमात्र बाजार जो महिलाओं द्वारा संचालित है। मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय मॉडल पेश करता है और विकसित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है। मणिपुर से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की झांकी का क्रम आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों, मध्य प्रदेश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है। सूर्य की तरह चमक रहा लहरी अवनी का नाम है। From the tableau of Madhya Pradesh, we now move to Odisha. Women empowerment and Viksit Bharat, the state's rich handicraft and handloom sector, by preserving the country's traditional techniques, which have been globally recognized. तो मध्य प्रदेश की झांकी आप देख रहे थे। तो महिलाओं पर केंद्रित ये झांकियां, इससे पहले आपने मध्य प्रदेश की झांकी भी देखी, जहाँ के महिला सशक्तिकरण को बखूबी दर्शाया गया उस झांकी में। और अब एक के बाद एक ये झांकियां आगे बढ़ रही हैं, अलग अलग राज्यों की संस्कृति को कीर्ति दर्शाती। उड़ीसा की ये झांकी आप देखिए, उड़ीसा के संस्कृति और वहाँ के
कल्चर को दर्शाती ये झांकी आप देख सकते हैं। इमैनुअल मैक्रो जो कि आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, और कर्तव्य पथ पर इस वक्त 13,000 विशेष अतिथि मौजूद हैं। present in tribal communities since ancient times, which are still alive and prevalent in the Bastar division. तो अलग अलग राज्यों की even after 76 झांकी years आप ये of देखिए, independence. छत्तीसगढ़ की ये झांकी छत्तीसगढ़ की झांकी मुरिया दरबार आप देख रहे हैं। मुरिया दरबार बस्तर में जो एक परंपरा है मुरिया दरबार लगाने की, विरासत वो यहाँ जो भारत की बड़ी पहचान है उसके दर्शन, और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की झांकी विकसित भारत में पधारो म्हारे देश के संदेश को लेकर ये झांकी। Shades of pink. तो इस वक्त भी ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप अलग अलग झांकियां इस वक्त कर्तव्य पथ पर आप देख रहे हैं। मेघालय की झांकी, इससे पहले आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भी झांकी देखी थी, जिसमें दोनों ही अलग अलग थीम पर ये झांकियां थीं। और इस बार मध्य प्रदेश की झांकी विकास का मूल मंत्र आत्मनिर्भर नारी की थीम पर थी। तो वहीं छत्तीसगढ़ की झांकी छत्तीसगढ़ की आदिम जनसंसद यानी मुरिया दरबार की वो झांकी थी। और अभी यहाँ दूसरी झांकी अभी आप देख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही 13,000 विशेष अतिथि। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी इस वक्त झांकियां और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ उठा रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें हैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस वक्त कार्यक्रम का आयोजन गणतंत्र दिवस के मौके पर अलग अलग राज्यों की संस्कृति, वहाँ की परंपरा को दर्शाती है झांकियाँ। टसर सिल्क का उत्पादन किस तरीके से होता है, झांकी में इसका बखूबी प्रदर्शन किया गया। और ये है विकसित भारत समृद्ध विरासत को दर्शाती उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी, जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। देशवासियों, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है। आज धरा के भाग्य खोले हैं पवन मिलाए, राम लला ने जन्म लिया है। घर घर बजे बधाई, ओ घर घर बजे बधाई। यहाँ कुंभ की छटा देख कर दुनिया जय जय बोले, नए उद्यमों ने विकास के नए रास्ते खोले। छठ
छठी धुंध उत्तर प्रदेश की, नई रोशनी छाई, नई रोशनी छाई। साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध विकास, जिसमें जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा में सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इन सभी को झांकी में दिखाया गया है। और अब सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ तेलंगाना राज्य की झांकी। ప్రజాస్వామ్య స్థాపనకి పునాదిగా నిలిచెనే గాంధీ వల్లభాయ్ పటేల్, సుభాష్ చంద్ర బోసులు, రామ్జీ గొండు కొమ్రంభీ, వీరనారి ఐలమ్మలు, ఎందరో యోధుల సమరాలే ప్రజల హక్కుల నిలిపెనే, స్వేచ్ఛ కోసం పోరు చేసి వెలుగై నిలిచిన రామ్జీ గొండు, గడి కొరల గల్లా పట్టి కొంచి కొట్ట చిట్టాల మా జల్ జంగల్ జమీన్ జంగుకి తూడం కొట్ట కొమరం భీమన్న। तेलंगाना की इस भव्य झांकी में जमीनी स्तर पर जनतंत्र तेलंगाना की आजादी आंदोलन के योद्धा और उनकी परंपरा को बखूबी दर्शाया गया है। And the next tableau approaching the saluting base, Indian Space Research Organization. The Chandrayaan-3 tableau depicts the successful तो चंद्रयान 3 को इस वक्त आप Chandrayaan-3 झांकी में देख रहे हैं। on the moon near the भारतीय South अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ये झांकी। लगा भारत परिवार प्रगति पथ पर हो रहा देश आज गतिमान, इसरो विकसित भारत की पहचान। आर्यभट्ट भास्कर रोहिणी से शुरू हुआ इसरो का सफर, चंद्रयान और मंगलयान से पहुंचा नई ऊंचाइयों पर, और गगनयान मिशन से रचे नया इतिहास, इसरो विकसित भारत की पहचान, इसरो विकसित भारत की पहचान। The next tableau approaching is of Council of Scientific and Industrial Research, CSIR. The visually enchanting tableau of Council of Scientific and Industrial Research aligns with the Viksit Bharat theme and is on the purple revolution ushered through lavender cultivation in Jammu and Kashmir. कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी, सेंट्रल विस्टा, विकसित भारत का प्रतिबिंब। इस झांकी में कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, नव स्थापित नेताजी सुभाष जी की प्रतिमा को बहुत बखूबी प्रदर्शित किया गया है। नया विकसित कर्तव्य पथ एवं नया संसद भवन विश्व के मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ता है। यह विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाने और तेजी से विकास करते हुए नए भारत का प्रतिबिंब है। संस्कृति मंत्रालय की झांकी इस संदेश के साथ कि भारत है लोकतंत्र की जन्म। भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है। वैदिक काल में सभा और समितियों की नींव रखी गई थी। भारतीय लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सद्भाव, समावेशकता, समानता,
समरसता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है। वेदों में सभा, समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं। इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं। उत्तर मेरूर, उपकल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त, अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन्मुखी शासन की श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्ति देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। And as the tableau from the Ministry of Culture passes on, we have cultural performances. The theme, Vande Bharatam, Nari Shakti. For the third year, the Ministry of Defence and the Ministry of Culture present their cultural extravaganza, Vande Bharatam. 1,500 dancers, 30 folk dance styles, 199 are tribal dance artists. We have Bollywood artists and classical dancers. And this grand performance representing the cultural splendor of India, a symbol of the tireless creative work of the Sangeet Natak Academy and the zonal cultural centers, an autonomous body of the Ministry of Culture. Out of the total of 1,500 female artists, we have 199 from the tribes, 399 classical dancers and 56 from Bollywood. Of the masks that will be seen here, 57 masks are related to tribal dances, while 63 are used in folk dances. Kuchipudi, Kathak, Bharatnatyam, Satriya, Odissi, Manipuri, Mohiniyattam. You name the dance form, they are all going to be represented here. Beauty and culture with perfect grace, rhythm and diversity. It's a very proud moment for India to showcase the complete kaleidoscope that makes up this great nation, a nation we call home, a nation that we belong to. Cultural performances, Vande Bharatam depicting Nari Shakti here on Kartavya Path. Everybody wanting to identify with a particular dance style, familiar to them, close to them. बड़ी संख्या में इस वक्त कर्तव्य पथ पर लोग मौजूद हैं। So everybody. देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही 13,000 विशेष अतिथि भी इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं। इस वक्त झांकी, अलग अलग राज्यों की झांकी का प्रदर्शन यहाँ पर देख रहे हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। यानी भव्य भूगोल और अतुल्य इतिहास, शास्त्रों के मूल सिद्धांतों से समावेशी संविधान तक, शून्य के आविष्कार से डिजिटल विश्व में व्यापक छलांगे, पंचांगों के खगोलीय गणित से चंद्रयान की सफलता, दुनिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारतीयों का सम्मानजनक रुतबा, विश्व शक्ति की डगर पर बढ़ते कदम, ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का, सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का। ये है संकल्प से सिद्धि। वंदे भारतम। नमन तुझे, नमन तुझे, है नमन तुझे, है नमन तुझे, शत नमन तुझे, शत नमन तुझे। संकल्प लिए जो भी होंगे उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है।
चला रहा हूँ। संकल्प से सिद्धि के लिए हमने लिए हैं 5 प्राण। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। करें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व। एकता और एकजुटता, हम में रहे कर्तव्य की भावना। अब दृष्टि है वर्ष 2047 पर।
event that might take place, and they do this ensuring that it is done efficiently and in complete safety. Assistant Commandant Seema Nag of the team, right in front on a motorcycle as she salutes. सहायक कमांडेंट सीमा नाग अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की मिसाल पेश करते हुए, और यह लक्ष्यता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों का, जिसमें रीता बिस्ट कांस्टेबल के साथ 8 महिला कार्मिक शामिल वर्सटैलिटी का प्रदर्शन करते हुए, इसके ठीक पीछे सर्वत्र सुरक्षा सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कार्मिक। Seema Prahari, 15 women along with Constable Anupam, showing how they provide security at the borders. Nari Shakti is the next contingent. Inspector बुलेट्स पर सवार होकर डेयरडेविल्स स्टंट करते हुए कर्तव्य पथ पर, और इसके पहले देश की संस्कृति की झलक देखने को मिली झांकियों के जरिए, और अब डेयरडेविल्स हमेशा की तरह 75वें गणतंत्र दिवस के इस समारोह में आज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपने हैरत अंगेज कारनामे दिखाते हुए, और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें सलामी देते हुए। अभिनंदन फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर बीएसएफ की महिला कार्मिकों द्वारा कमान इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के हाथों में, और 27 महिला कार्मिक उनको सहयोग करते हुए योग से सिद्धि, मन और शरीर के सामंजस्य का प्रदर्शन। कांस्टेबल अनिता भारती और 7 अन्य महिला कार्मिकों के साथ उन्हें इस फॉर्मेशन में देखा जा सकता है। Constable Rekha and 11 others, proving that yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science. The emphasis on discipline and exercise through yoga. महिलाओं के शौर्य और पराक्रम का यहाँ पर परिचय देते हुए Shivlila with 9 others, single-minded concentration, allowing बुलेट्स पर हैरत अंगेज कारनामे दिखाती हुई यहाँ पर महिलाएं, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग इन्हें देखकर रोमांचित महसूस कर रहे हैं। सभी महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ की ये महिला कमान इस समय सलामी मंच के सामने संतुलन और शौर्य का असाधारण उदाहरण पेश करते हुए, अनंतता, तेजस्विता, छू लो आसमान जैसे फॉर्मेशंस एसएसबी और सीआरपीएफ के महिला कार्मिक कर्तव्य पथ को गर्मजोशी रोमांच से सराबोर करते हुए उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, रोमांचित है, करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ इन जांबाजों के नायाब, जानदार, यादगार प्रदर्शन। Precision to the split of a second that has all of us watching them mesmerized by the kind of antics they are performing today. Constable Neelam Grave with 2 others, Constable Poonam with 5 others, doing the Chandrayaan. Achieving greater heights, women of the SSB, CRPF and BSF. Ekagrata. Constable Sheikh Kajal Ilahi with 11 others, displaying mindfulness, which shows the balance that they achieve between personnel. A teamwork that is on display. अगली फॉर्मेशन की विषय वस्तु है समन्वय स्थिरता। इसे सीआरपीएफ की कांस्टेबल साची पांडे और 19 अन्य महिला कर्मियों ने तैयार किया है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से बल कार्मिक की फोकस्ड अटेंशन को दर्शाया जा रहा है।
और इसके ठीक पीछे है पिनेकल ऑफ द फॉर्मेशन यानी यशस्विनी कांस्टेबल वंदना और 47 अन्य महिला कार्मिक इसमें शामिल। समन्वय, साहस, समावेशिता का बेजोड़ प्रदर्शन। The human pyramid, formed by Constable Vandana Yadav and 47 others, creative choreography, innovative postures, routines that defy gravity, balancing themselves on moving vehicles. विमान है, उसकी कमान विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा, और जो दूसरा डॉनियर विमान होगा उसमें स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट एन गुरुनाथन टंगेल फॉर्मेशन में। निगाहें आकाश की ओर, राष्ट्रपति भवन की तरफ। वहां आकाश में एक एक करके ये हवाई जहाज कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए। And in the misty skyline, we can see the Tangle formation. Our cameras are trying their best to catch perfect shots for you, being led by an Indian Air Force Dakota of Heritage Flight with 2 Dorniers of 41 Squadron in big formation, going past the saluting base. And now after Tangle, we look forward to the next formation, which is the Arjun formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh. And these are shots from the formation taken, and these are not live shots, we'd like to remind you. This formation will be led by the C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11th Squadron, being captained by Group Captain Prashant Singh Negi and Wing Commander Vikram Seth, with 2 C-130J tactical transport aircraft in big formation being flown by Group Captain Ankit Raj Singh and Squadron Leader Sparsh Helawat to the right, and Wing Commander Manish Vyas and Squadron Leader KV Prasad to the left, all from 77th Squadron known as the Veiled Vipers. कर्तव्य पथ के ऊपर अर्जुन फॉर्मेशन, एयरफोर्स के मार्शल अर्जुन सिंह के नाम पर यह फॉर्मेशन। कर्तव्य पथ पर धूप तो निकल आई है, लेकिन अभी आकाश में धुंध बाकी है, इसलिए ढूंढना पड़ता है इन फॉर्मेशंस को। लेकिन उत्सुकता बरकरार, और ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन, ये उसके दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं, और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं। आकाश में नेत्र, आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए। एम्ब्रेयर विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा। स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है। ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ मल्टीरोल सुखोई 30 MKI फाइटर विमान। Going past the saluting base, the Netra formation, eyes in the skies. एम्ब्रेयर की कमान ग्रुप कैप्टन एस गुणाशेखरन, सुखोई 30 में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़ बिग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे। You know, viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation. Kartavya Path will now resonate with excitement. Varuna is the god of sea and rain, the deity of the coastal landscape, and according to an Indian Navy pilot, it's a very, very special plane for them. So an Indian Navy P-8I maritime vehicle leading this formation with 2 Su-30s of the Indian Air Force in Vic formation. The P-8I being flown by Commander Ruchit Gaur along with Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal as Varuna 2 and 3 flying the Sukhois of 31 Squadron, popularly known as the Lions. The Lions roaring across Kartavya Path today.
वरुण फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन है भीम, और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, ये कॉकपिट से किस तरह दिखता है आकाश और ये फॉर्मेशन। शक्ति का प्रतीक भीम और इस फॉर्मेशन की अगुवाई भारी और शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमान C-17 कर रहा है। वायुसेना के C-17 विमान की कमान ग्रुप कैप्टन समीप निझावन के पास है, और इसके साथ 2 सुखोई 30 विमान स्क्वाड्रन लीडर अमित कुमार यादव और विंग कमांडर अक्षय अरुण महाले की कमान में कुछ ही देर में यहां कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेंगे। This is the beam formation, which our cameras are now going to catch for you. So as we shared earlier, it's a cloudy sky, and the pre-recorded visuals are definitely very clear, giving you clarity. But today, though we all did pray to the sun gods, but yes, we got some, but we didn't get some. Now we have the Amrit formation, and these are views that you can see of that. All Jaguars. Formation derives its name from Amrit Kal, India's vision for 2047. And the Arrowhead formation will be flown by 6 Jaguar aircraft led by Group Captain Nagendra Abhishek along with his wingmen, Wing Commander Manorat Sabarwal, Wing Commander Vishwanathan Naga, Wing Commander Jai Krishna, Squadron Leader Akash Karpe and Wing Commander Chakrapani Kajla, all from the 14th and 5 squadrons popularly known as the Bulls and the Tuskers respectively. लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और ऊंचाई 300 मीटर की, आकाश में ओझल हो गए 6 जैगुआर विमान ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक की कमान में। अगली फॉर्मेशन वज्रांग, भारतीय वायुसेना के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में। ये दृश्य कॉकपिट से। फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने, उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड्रन लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड्रन लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड्रन लीडर विजय चांदगुड़े। All Rafale aircrafts, the Vajrang formation, meaning diamond bodied, showcasing 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Abhishek Tripathi with his wingmen, Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Savalkar, Wing Commander Amit Verma, Squadron Leader Sushil Sinde, and Squadron Leader Vijay Chandgade, all from 101 Squadron, known as the Falcons. त्रिशूल फॉर्मेशन, कर्तव्य पथ के सामने जो नहर है उसके ऊपर से कुछ ही देर में 3 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। As these Su-30s go past the saluting base, flying at these heights and speeds, the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure, and the focus and expertise with which they fly, maneuver, change direction and speeds at these heights requires unparalleled courage, determination and passion for flying. Visuals now of the Vijay formation to mark the conclusion of the Grand Republic Day celebration. We will soon see an Indian Air Force Rafale displaying the Vijay maneuver. We will see the Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the victory roll.
And as we देश conclude के our 75th Republic 75वें Day गणतंत्र दिवस की ये तस्वीरें दिल्ली के कर्तव्य पथ पर who came to see the parade यहाँ go पर back home, we once again गणतंत्र दिवस की तस्वीरें आप देख रहे हैं। wish with all our warmth प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इसी के साथ ही साथ विशेष मेहमान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देश के गौरव और पराक्रम की झलक देखने के लिए कई विशेष अतिथि यहाँ पर शामिल हुए हैं। 13,000 विशेष अतिथि इसमें शामिल हैं। warm smiles, warm feelings and a warm sense of satisfaction. पहली बार फ्लाईपास्ट में एक फ्रांसीसी विमान जो है राफेल seemed very content. Yes, शोभा बढ़ा रहा है कार्यक्रम की। It was worth coming out here to see India, a resplendent vision, a slice of our country. इससे पहले देश की संस्कृति की झलक दिखाने वाली झांकियों का प्रदर्शन किया गया और दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शक यहां पर बेहद रोमांचित नजर आ रहे हैं। कमांडर भारत के राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इस वर्ष गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ कर्तव्य पथ से रायसीना पहाड़ी की ओर राष्ट्रपति भवन की ओर समारोह पूर्वक प्रस्थान कर रही हैं, जिन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के तो राष्ट्रपति जोशीले जवान, रेजिमेंट के प्रस्थान करते हुए कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, राष्ट्रपति महोदय के लोगों का दाहिनी ओर और अभिवादन बाईं करते ओर हुए और अपने यहाँ घोड़े पर पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति भी उनके साथ यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हाथ हिलाते राष्ट्रपति जी हुए की बग्गी की अगुवाई अपने अभिवादन करते हुए लोगों का और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में अभी भी मौजूद है। राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के बाद एक के बाद एक गणमान्य अतिथि समारोह स्थल से प्रस्थान करेंगे। उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से अपने अपने स्थानों पर मौजूद हैं, जिन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का अलौकिक प्रदर्शन देखा, जिन्होंने सामरिक शक्ति के प्रदर्शन देखे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ स्थित सलामी मंच से। The Vice President, Sri Jagdeep Dhankar, and his wife, Dr. Sudesh Dhankar, taking leave from the saluting base. As each of the dignitaries will slowly move from this venue, the Honorable Prime Minister, making his usual stride across to greet the spectators who are assembled here, and the guests are really excited to be able to acknowledge him and greet him and see him at close quarters. This festival of people's power on display here a parade that celebrates the memory of the momentous struggle that the founders of the Republic undertook for freedom from imperialism and building a modern democratic nation. यहाँ लोगों से विदा लेते हुए हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए दर्शक दीर्घा में तमाम 13,000 मेहमान जिन्हें आमंत्रित किया गया था, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन करते हुए यहाँ पर 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह की झलकियां आपको दिखा रहे हैं, जो कि अब समाप्ति की ओर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले ही कार्यक्रम स्थल से रवाना हो चुकी हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति भी उनके साथ रवाना हुए और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ तमाम लोगों से अभिवादन करते हुए इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती समारोह स्थल से वापस लौटते हुए दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। बहुत ही
रोमांच से भरे हुए क्षण होते हैं जब वो प्रधानमंत्री को अपने इतने निकट पाते हैं। ये वो दीर्घाएं हैं जहां पर विशेष रूप से बुलाए गए अतिथि, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी और अनंत सूत्र के बुनकर और कारीगर, इसके साथ साथ स्वयं सेवा समूह के लोग, गांव के अलग अलग प्रतिनिधि, ये सभी यहां पर मौजूद और इनकी दीर्घाओं के सामने से प्रधानमंत्री गुजरते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए। Indeed, the Prime Minister has always broken the barriers of security, which is actually a matter of concern for the security persons who are on duty here. But the Prime Minister has to acknowledge and celebrate the contributions of all the people who are assembled here, those who are watching, those who join him for this spectacle. The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. And when India chose to become a democracy, it set for itself a daunting and difficult path. Because to uphold democratic principles in a country that was yet to experience unity as a separate entity, and that too in a nation that was as diverse as one could be, which we saw today, was surely no easy task. And today we can see right in front of us as Prime Minister Narendra Modi walks along the enclosures that as the largest democracy in the world, India has kept its democracy vibrant and strong. Its people are its priority. Its people are its engines, driving change, powering growth. तो जश्न गणतंत्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो इस बार चीफ गेस्ट के तौर पर यहां पर शामिल हुए हैं। कर्तव्य पथ की भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए ये शानदार, भव्य और अद्भुत तस्वीरें। शिद्दत से इंतजार था इस बार गणतंत्र दिवस का, क्योंकि इस बार हम आपको 75वें गणतंत्र दिवस की तस्वीरें दिखा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, और आप देख सकते हैं देश के प्रथम नागरिक और किस तरह से आज फ्रांस के प्रथम नागरिक यहां पर पहुंचे और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की आन बान शान तिरंगा, आज पूरे देश भर में कई कार्यक्रम हुए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें धरती से आकाश तक आज जय हिंदुस्तान गुंजायमान है। सभी अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें हैं। गणतंत्र का ये पर्व है और हर भारतवासी को आज के इस दिन पर जाहिर सी बात है गर्व। और अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहां से विदा ले चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मुखातिब हुए और उसके बाद वो रवाना हुए। और आप देखिए किस तरह से ये पूरा स्टेडियम कर्तव्य पथ खचाखच भरा हुआ है। Organically. And today's celebration is an organic nurturing of that institution, like we nurture our democracy. Beyond the individual, focusing on the nation. A healthy democracy resting on transition. तो ये लाइव तस्वीरें आप देखिए किस तरह से नारंगी रंग का ये साफा बांधे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी के साथ भारतवासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए दूर दूर से आज यहाँ पर दिल्ली वासी पहुंचे हुए थे, भारत के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ जो हमें कर्तव्य का निर्वहन करने का एक उदाहरण देता है, वानगी प्रस्तुत करता है। तो आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और कर्तव्य पथ की ये लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हुए तो 75वें गणतंत्र दिवस की तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।